चलिए आज हम इस चैप्टर में शुरू करते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इसके पहले हम जान लेते हैं जितने भी संख्या होती हैं, संख्या नंबर्स, वो दो ही टाइप की होती हैं, ठीक है। जिनमें से एक होती है वास्तविक संख्या जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर, और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। दूसरी कौन सी होती है? काल्पनिक संख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या जिसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या होती हैं? वो संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर नंबर लाइन पे दर्शा सकें। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, जैसे ठीक √2, √3, 0, -5/4, ऐसी सारी संख्याएं जिनको क्या हो हम नंबर लाइन पे लिख सकें, कैसी संख्याएं हो जाएंगी? वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर न लिखा जा सके, संख्या रेखा पर न लिखा जा सके। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं? जैसे -√2, -√3, -√5, -√11। तो अंडर रूट के अंदर जितनी भी ऋणात्मक वाली संख्याएं होती हैं, कैसी संख्याएं होती हैं? काल्पनिक संख्याएं। इसके बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं? वास्तविक संख्याएं। और इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो बिना देरी के चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए इस चैप्टर में हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। तो प्रमेय क्या होता है? किसी सिद्ध किया हुआ कथन को हम दूसरे कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है? किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप यूज करते हैं वो क्या होता है? हमारा एल्गोरिथम। जैसे अगर हम 22 में भाग करें 5 का तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो 5 चौक कितना होता है? 20। हम क्या करते हैं? घटाते हैं। तो ये क्या बचा? 2 शेष। इसको क्या बोलते हैं हम? भाजक। ये क्या होता है? हमारा डिवाइजर, ठीक है। ये क्या होता है? हमारा भाज्य, जिसको हम बोलते हैं क्या? डिविडेंड। ये हमारा क्या होता है? भागफल, कोसेंट। और ये हमारा क्या होता है? शेषफल, जिसे हम बोलते हैं क्या? रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर आपने बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक, ठीक है, गुणे भागफल, ठीक है, और प्लस का शेषफल, ठीक है। अगर हम इस पूरे टर्म को a माने, भाज्य को मान लेते हैं स्मॉल a, ठीक है, कोई वास्तविक संख्या, ठीक है। भाजक इसको मान लेते हैं स्मॉल b, कोसेंट को मान लेते हैं स्मॉल q, ठीक है, और रिमाइंडर को मान लेते हैं स्मॉल r। तो भाज्य a बराबर क्या बनेगा? bq प्लस का r, जहाँ पे, ठीक है, जो r की वैल्यू होगी। एक बार बताइए, अगर यहाँ रिमाइंडर 2 बच रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे 23 होता, 23 होता, रिमाइंडर बचता कितना? 3। 24 होता, रिमाइंडर कितना होता? 4। लेकिन जैसे ही 25 होता तो ये 5 बार चला जाता और रिमाइंडर कितना हो जाता? 0। अर्थात जो r की वैल्यू है वो 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन डिवाइजर के बराबर नहीं होगी, हमेशा इससे क्या होगा? छोटा होगा। और इस डिवाइजर को हम दिखा किससे रहे हैं? b से, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या होगी? r की वैल्यू होगी 0 से बड़ी, ठीक है ना, या फिर बराबर, और b से छोटी। क्लियर है इतना? चलिए अब हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की, ठीक है। एल्गोरिथम क्या होता है? किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टेप, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज 1.1 का
पहला ही क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें हमको निकालना है HCF ऑफ 135 एंड 225। ठीक है, इसका HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए क्या तरीका है कि हम क्या कर देते हैं, जो छोटी संख्या है, ठीक है, उससे बड़ी संख्या में भाग करते हैं। तो 135 का हम भाग करेंगे 225 में, तो इसको लिखेंगे कैसे, 225 बराबर, अब इधर देखना कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 135 एक बार जाएगा तो कितना आएगा 135, घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0। ठीक है, इधर 12 में से 3 जाएगा 9, कितना बचा 90। तो ये किस रूप में है, A बराबर BQ प्लस R, हम इसी रूप में लिखेंगे। तो B की वैल्यू कितना है 135, Q की वैल्यू 1 प्लस R की वैल्यू कितना है 90। अब हम किसका खंड करेंगे 135 का, तो 135 बराबर, अब डिवाइड करेंगे 90 से किस में 135 में, तो कितनी बार जाएगा, एक बार, आ जाएगा कितना 90, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 45। इसको कैसे लिखेंगे कि 90 गुणे 1 प्लस का 45, यहाँ देखिए। उसके बाद ठीक है, अब हम किसको तोड़ेंगे 90 को, तो 90 को तोड़ेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, और शेष यहाँ क्या आ जाएगा 0। यदि शेष हमारा 0 आ जाए तो जो डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है HCF होता है। तो यहाँ लिखेंगे तो 90 बराबर कितना हो जाएगा 45 गुणे 2 प्लस का 0 पहला। ठीक है, यहाँ देखिए रिमाइंडर क्या है 0 नहीं है, तो यहाँ लिखना r डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ r डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ r बराबर 0। जहाँ भी r बराबर 0 आ जाए तो जो b की वैल्यू होती है वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ लिखेंगे HCF ऑफ 135 और 225 कितना है 45। आगे हम बात करते हैं 196 और 38,220 का HCF। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लगाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्या होगा 38,220 बराबर 196। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 196 का हम भाग कर देंगे 38,220 में, तो कितनी बार जाएगा, सबसे पहले एक बार जाएगा, कितना आ जाएगा 196, तो घटाते हैं, यहाँ बचेगा 6, ठीक है 8, और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, तो अगला अंक उतार लेते हैं 2, कितनी बार जाएगा 9 बार चला जाएगा, 4 5 हासिल, 9 9 81, 5 86, 8 हासिल, 9 एकम 9 8 17, 1764, घटाएंगे इधर कितना बचेगा 8, इधर 9 और इधर 0। ठीक है, अगला टर्म क्या है 0, इसको उतार लेंगे, कितनी बार चला जाएगा 5 बार, 5 बार ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 980। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 196 गुणे 195 प्लस का 0, यहाँ पे ही r बराबर क्या आ गया 0 आ गया, तो जो b की वैल्यू होती है वही हमारा क्या होता है HCF। तो HCF कितना आ गया 196 और ठीक है ना 38,220 का कितना आ गया 196, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 867 और ठीक है 225 का HCF। तो फिर से वही लगाते हैं, ठीक है, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, एल्गोरिथम से। तो क्या करेंगे 867 को हम तोड़ेंगे 225 के फॉर्म में, सबसे 225 से डिवाइड करेंगे 867 में। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा 4 बार ले जाएंगे, 4 2 चौका 8, 875 चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो कितना आ जाएगा 675। ठीक है, घटाएंगे इधर 2, इधर 9 और यहाँ बच जाएगा 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 192 से भाग देंगे 225 में, तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे 225 गुणे 3 और प्लस का कितना 192, और यहाँ क्या है r की वैल्यू 0 नहीं है। अगला क्या करेंगे हम
अब हम तोड़ेंगे 225 को किस फॉर्म में, 192 के। तो 225 कितनी बार जाएगा, एक बार, ठीक है, आ जाएगा 192। यहाँ कितना बचेगा, 3, और इधर कितना बचेगा, 3, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कितना, 192 गुणे 1 प्लस का 33, और यहाँ भी r की वैल्यू 0 नहीं है। अब हम किसको तोड़ेंगे, 192 को, ठीक है। 192 का फैक्टर करेंगे तो 33 से भाग देंगे 192 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 6 बार, ठीक है। तो 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18 1 19, नहीं जाएगा तो 5 ही बार ले जाते हैं, तो 5 बार ले जाएंगे, 5 ने 15, 5 ने 15 1 16, तो ये आ जाएगा कितना, 7, और इधर 2, 27 बचेगा। तो हम सबसे पहले इसको करते हैं, क्या लिखेंगे, 33 गुणे 5 और प्लस का 27, जहाँ r जो है 0 के बराबर नहीं है। अब हम किसको लिखते हैं, 33 को। 33 को कैसे लिखेंगे, 27 गुणे 1 और प्लस का 6, यहाँ भी r की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है। अब लिखेंगे 27 को। 27 को क्या लिखेंगे, 6 गुणे 4 और प्लस का 3, और यहाँ भी r की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है, r डज नॉट इक्वल टू 0। अब हम तोड़ेंगे 6 को, तो 6 बराबर क्या लिखेंगे, 3 गुणे 2 प्लस का 0, और यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो HCF कितना हो जाएगा, जो हमारी b की वैल्यू है 3। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानते हैं कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तथा b बराबर, जो डिवाइजर है कितना, b बराबर 6 है, ठीक है। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, a बराबर क्या होता है, BQ प्लस का r, और जहाँ जो r है वो ग्रेटर है और इक्वल है 0 से, एंड लेस है किससे, b से। तो a बराबर ले लेते हैं, b की वैल्यू कितना है, 6, तो 6q प्लस का r, तो r की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी या इक्वल होगी, लेकिन 6 से क्या होगी, छोटी होगी। अब 6q क्या है, कोई सम पूर्णांक है, ठीक है। तो सम पूर्णांक के साथ यदि हम प्लस करके कोई सम पूर्णांक लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगी, पूरी संख्या सम संख्या आ जाएगी। लेकिन हमको दिखाना किससे है, विषम पूर्णांक दिखाना है। तो हम r बराबर यहाँ से आएगा क्या, 0 1 2 3 4 और 5। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जितने भी सम संख्याएं हैं उसको छोड़ देते हैं, जितने विषम संख्याएं हैं उसको रखते हैं। सबसे पहले रखते हैं r बराबर 1। तो r बराबर 1 रखने पर जो a की वैल्यू है वो कितना है, 6q प्लस का 1, ठीक है। अब रखते हैं r बराबर 3। तो r बराबर 3 रखने पर जो a की वैल्यू है वो कितना है, 6q प्लस का r की जगह कितना हो जाएगा, 3। अब रखते हैं r बराबर 5, ठीक है। तो r बराबर 5 रखने पर जो a की वैल्यू है तो वो कितना आएगा, 6q प्लस का 5। आप देखेंगे q के प्रत्येक मान के लिए ये क्या होगा, कोई धनात्मक क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। और यही हमको सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना को
टुकड़ों को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो एक 616 आर्मी वाली सदस्य है, ठीक है, जिसमें क्या है 32 बैंड हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों को एक स्तंभ में इस प्रकार बांटना है कि इनकी संख्या क्या रहे, समान रहे। तो इसको करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ किसका, 616 और 32 का। तो क्या लगाते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो कैसे लिखेंगे, 616 बराबर 32। क्या करेंगे हम, 32 का भाग करेंगे 616 में। तो कितनी बार जाएगा, इधर एक बार, ठीक है ना। कितना बच जाएगा, इधर 9 और इधर 2, तो 10 बार भी ले जाएंगे, 320 अर्थात 9 बार चला जाएगा। तो 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27, 1 28, तो कितना बच जाएगा, इधर 8, ठीक है। कितना लिखेंगे, 32 गुणे 9 प्लस का 8, और यहाँ क्या है, r जो है उसकी वैल्यू क्या है, 0 नहीं है। अब हम 32 का फैक्टर करते हैं, तो 32 को कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, 8 चौक 32 होता है। इसको कैसे लिखेंगे कि 8 गुणे 4 और प्लस का कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ पे r की वैल्यू जो है 0 हो गई। तो एचसीएफ कितना है इन दोनों का, 616 और 32 का कितना आया, 8। तो हम कह सकते हैं कि जो अधिकतम स्तंभ है, स्तंभों की संख्या वो कितना है, 8 है। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मानते हैं कि माना, ठीक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर क्या मान लेते हैं, 3 है। तब ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, जो a होगा वो कितना हो जाएगा, 3q प्लस r के रूप का होगा, और जो r की वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी, ठीक है, और इक्वल होगी 0 से और लेस होगी किससे, 3 से, ठीक है। r इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 और लेस देन 3। तो हम क्या करते हैं, इसका पूछा है इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो क्या कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस का r, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3q इंटू गुणे कितना हो जाएगा, r। तो a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6qr, ठीक है ना। तो r की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है, उससे बड़ी है और 3 से छोटी है, अर्थात जो हमारे पास r की वैल्यू होगी वो कितना होगा, 0 1 2, ठीक है। तो हम रखते हैं सबसे पहले r बराबर 0 रखने पर, तो रखिए, तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, 0 का स्क्वायर इधर रखेंगे 0, तो ये भी पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0, अर्थात a स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 9q स्क्वायर। अगर हम यहाँ से a स्क्वायर बराबर 3 ले लें कॉमन, तो ये कितना आ जाएगा, 3q स्क्वायर, और इसी 3q स्क्वायर को हम मान लेते हैं m, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 3m, और जहाँ पे m बराबर कितना है, 3q स्क्वायर। आगे हम क्या करते हैं, अब हम रखते हैं r बराबर 1, तो r बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो रखते हैं a स्क्वायर बराबर
इधर कितना हो जाएगा 9q² प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस 6q/1। तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा 9q² प्लस का 1 प्लस का 6q। तो a स्क्वायर बराबर, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 9q² प्लस का 6q और प्लस का 1। इन दोनों में से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लें तो ये हो जाएगा 3q² प्लस 2q और प्लस का है 1। इसको क्या मान लेते हैं हम m, तो a स्क्वायर बराबर 3m प्लस का 1 और जहाँ पे m की वैल्यू कितना है 3q² प्लस का 2q जो कि क्या है एक पूर्णांक है। अभी हमारे पास एक वैल्यू और है, ठीक है ना, r की वैल्यू हमको 2 भी रखना है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। अब हम रखते हैं r बराबर 2 रखने पर, तो रखिए तो a स्क्वायर बराबर, ठीक, कितना हो गया 9q² प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस 6q/2। तो a स्क्वायर बराबर 9q² प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और प्लस 6 दूनी ये कितना हो जाएगा 12q। तो a स्क्वायर बराबर ये कितना आ गया 9q² प्लस का, इसको हम लिख लेते हैं 3 प्लस का 1 और प्लस का 12q। तो यहाँ से और इसमें से देखिए तो 3 कॉमन है, तो a स्क्वायर बराबर हम 3 ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ बचेगा 3q²। इधर यहाँ कितना हो जाएगा 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 4q, ठीक है। और इस पूरे को हम मान लेते हैं और आगे प्लस का 1 बचा है, तो a स्क्वायर बराबर 3, इस पूरे को मान लेते हैं m प्लस का 1 और जहाँ पे m बराबर कितना है 3q² प्लस का 1 प्लस का 4q जो कि क्या है, जो कि एक पूर्णांक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। देखिए जो भी क्वेश्चन आपको हटाया गया है उसको क्या करिए आप पॉज करके, ठीक है ना, उसको नोट कर लीजिए। कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, और b बराबर 9 है, ठीक। अगर b बराबर 9 है तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, जो a होगा a बराबर कितना हो जाएगा 9q प्लस का r, और r क्या होगा r इज ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है, 0 एंड लेस देन 9, ठीक है। r की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी और 9 से क्या होगी छोटी होगी। अब कहा है इसका घन, तो क्या कर दीजिए दोनों पक्षों का घन कर दीजिए, दोनों पक्षों का
घन करने पर, तो कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस का आर, और इसका क्या हो जाएगा, होल क्यूब। तो ए क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस का आर क्यूब प्लस का 3 ए भी होता है तो 3 इंटू 9 क्यूब इंटू आर, और इधर कितना हो जाएगा, 9 क्यूब प्लस का आर। तो ये कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब कितना होता है 729 क्यू क्यूब प्लस का आर क्यूब प्लस का 9 त्रिक ये कितना हो जाएगा 27 क्यू आर, 9 क्यूब प्लस का आर। इधर कितना आ जाएगा 729 क्यू क्यूब प्लस का ये कितना हो जाएगा आर क्यूब, इधर 27 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 963 6 और 9 दूनी 18, 18 6 24, 243 क्यू स्क्वायर आर प्लस का 27 क्यू आर स्क्वायर। अब हमारे पास आर की वैल्यू क्या है, ठीक है, जो हमारे पास आर की वैल्यू है कितना, 0 है, 1 है, 2 3 4 5 6 7 और 8। तो एक एक करके हम रखते हैं। तो सबसे पहले रखते हैं आर बराबर 0। तो 0 रखने पर तो जो ए क्यूब है, ए क्यूब बराबर ये कितना आ जाएगा 729 क्यू क्यूब प्लस का 0 रखेंगे, ये टर्म 0, ठीक है, यहाँ 0 रखेंगे, ये टर्म 0, यहाँ 0 रखेंगे, ये टर्म 0, कितना हमारे पास बचेगा 729 क्यू क्यूब। तो ए क्यूब बराबर अगर हम 9 कॉमन ले लें तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, ठीक है, 81 क्यू क्यूब, और इसी को हम मान लेते हैं यम। तो ए क्यूब बराबर आ जाएगा 9m, जहाँ m बराबर क्या होगा 81 क्यू क्यूब। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, r बराबर 1 रखते हैं। तो r बराबर 1 रखने पर तो a क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ रखते हैं तो 729 क्यू क्यूब प्लस का 1 का क्यूब हो जाएगा 1 प्लस का 243 क्यू स्क्वायर, और यहाँ r की वैल्यू 1 रखेंगे तो यही बचेगा, प्लस का 27 क्यू, 1 का स्क्वायर 1 ही तो 27 क्यू हो जाएगा। तो ए क्यूब बराबर अगर हम सभी में से इसमें से 9 कॉमन ले लें तो 9 यहाँ कितना आ जाएगा 81 क्यू क्यूब प्लस का यहाँ से अगर हम 9 कॉमन लिए तो आ जाएगा 27 क्यू स्क्वायर और प्लस का 3 क्यू, और प्लस का है 1, इस पूरे को हम मान लेते हैं यम। तो ए क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 9m, ठीक है, प्लस का 1, और जहाँ पे m बराबर कितना है 81 क्यू क्यूब प्लस का 27 क्यू स्क्वायर प्लस का 3 क्यू, जो कि क्या है एक पूर्णांक है। अब इसके आगे हम रखते हैं 2। अब रखते हैं r बराबर 2 रखने पर, तो रखिए a क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 729 क्यू क्यूब प्लस का ये हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 243 क्यू स्क्वायर गुणे 2 प्लस 27 क्यू इंटू 2 का स्क्वायर। तो a क्यूब बराबर ये आ जाएगा 729 क्यू स्क्वायर, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस का 243, ठीक है, 243 दूना कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 4 दूनी 8 2 दूनी 486 क्यू स्क्वायर प्लस का ये आ जाएगा 4 27 चौका कितना हो जाएगा 81 क्यू। अब इसमें से और इसमें से हम क्या करते हैं 9 कॉमन लेते हैं। तो a क्यूब बराबर अगर हम 9 ले लिए बाहर तो यहाँ कितना बचेगा 81 क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस का यहाँ से 9 कॉमन लेते हैं तो 9 × 45 3 9 चौक 36 54 क्यू स्क्वायर प्लस का 81 में 9 से कॉमन लेंगे तो 9 क्यू और प्लस का है 8। इस पूरे को हम मानते हैं m, तो a क्यूब बराबर आ जाएगा 9m प्लस का 8, ठीक है, जहाँ
m बराबर कितना है 81 क्यू स्क्वायर प्लस का 54 क्यू स्क्वायर प्लस का 9 क्यू। ठीक, अब हम 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे और 8, और हम देखेंगे कि हर जो रूप बनेगा वो 9m बनेगा या 9m प्लस का 1 बनेगा या 9m प्लस का 8 बनेगा। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है।